राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए आप कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना। आपको पता है, जेठ मास का महीना चल रहा है और ये अत्यंत ही धार्मिक महीना है। इस महीने में किया गया दान पुण्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज इस वीडियो में जेठ माह के महीने में सुनने वाली कहानी सुनेंगे। बोलिए जय श्री विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। वो रोज सुबह उठकर जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते और पीपल के पेड़ में जल सींचते थे और उसके बाद भोजन ग्रहण करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। बिना पूजा पाठ के वो भोजन का एक कण भी ग्रहण नहीं करते थे। उनके गांव के पास में ही एक तालाब था। वो रोज सुबह वहां जाते, वहां स्नान करते और पास में एक पीपल का वृक्ष था और पूजा अर्चना करते थे। जेठ के महीने में एक दिन दोनों तालाब पर स्नान करने गए और पीपल की पूजा की और कुछ देर पीपल के पास ही बैठ गए। देखते देखते दिन चढ़ गया और धूप हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सोचा कि धूप हो गई है, अगर हम जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए वो वहीं विश्राम करने लगे। तालाब के पास ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की आंख लग गई और पास में ही बैठकर ब्राह्मणी अपने आंचल से ब्राह्मण को हवा कर रही थी। उसी तालाब में गांव के आसपास के पशु पक्षी पानी पीने आते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वहां पास में बैठे देख करके वह पशु पक्षी पानी पीने नहीं आए, जिससे बहुत अधिक तेज गर्मी होने के कारण कई पशु पक्षियों की मौत हो गई और यह दोष ब्राह्मण और ब्राह्मणी को लग गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर आ गए और रोजाना की भांति अपना काम करने लग गए। समय के साथ कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। वे दोनों नरक तो नहीं गए, लेकिन अपने इस दोष के कारण वह चातक और चातकी बन गए। पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में हुई वर्षा की बूंद ही पीता है। वह कभी भी जमीन का पानी नहीं पीते, चाहे भूख प्यास से मर ही क्यों न जाए। वह प्यार से रहते थे, लेकिन चातक पक्षी की प्रवृत्ति उनमें थी। वह जमीन का पानी कभी नहीं पीते थे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि हमसे हुई गलती की माफी दो भगवान। एक बार जेठ की तपती दोपहरी में चातक और चातकी एक आश्रम के पास बैठे थे और प्यास से तड़प रहे थे। तभी वहां के ऋषि ने देखा और अपने कमंडल से चातक और चातकी पर जल छिड़का और जेठ मास का पाठ किया। उस पवित्र जल और जेठ मास की कथा सुनने से उनकी पक्षी देह का अंत हुआ और वह दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग गए। इसलिए कहा गया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा भूखे प्यासे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु जरूर लिखना। राधे राधे।